पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई और फारूक सत्तार भाई, बहुत से ख्वाब और बहुत सी उम्मीद और बहुत से यकीन आप लोगों की मौजूदगी में आज कौम को मिल रहा होगा। रूठे हुओं को मना और बिछड़े हुओं को मिला दिया गया। MQM के तमाम धड़े यकजा हो गए। 22 अगस्त 2016 को पार्टी सरबराह की मुतनाज़े तकरीर MQM के ज़वाल की वजह बनी। इससे कबल इसी साल मार्च में मुस्तफ़ा कमाल मुत्तहिदा से अलग होकर अपनी जमात पाक सरजमीन पार्टी बना चुके थे। फारूक सत्तार अलहदा हुए और MQM बहाली कमेटी कायम की। MQM पाकिस्तान की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी के हिस्से में आई। इंतखाबी मैदान में अलग अलग रहते हुए इन धड़ों के हाथ कुछ न आया। हकीकी स्टेक होल्डर्स आपस की चपकलिश में उलझे रहे, जिसका फायदा मसाइल से बेबहरा लोगों को कामयाबी की सूरत पहुंचा। अवाम की नुमाइंदगी से कासिर लोग मसाइल की जानिब तवज्जो न दे सके और यूं कराची मसाइल की अमाजगाह बनता चला गया। शहर कायद में बसने वाले मुश्किल से मुश्किल हालात का शिकार होते रहे। फिर बिलाखिर कुदरत को शहर कायद के मकीनों की हालत जार पर रहम आ ही गया। एक हस्ती सबको यकजा करने के मिशन पर गामजन हुई। उसने रूठे हुओं को मनाया और सबको साथ मिलाने में कलीदी किरदार अदा किया। इसके लिए शब रोज एक कर दिए और बिलाखिर कामयाबी मिल ही गई। मुस्तफ़ा कमाल और उसके साथी आज एक और हिजरत करने आए हैं और वो हिजरत हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए। यूं गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने फर्जंद कराची होने का हक अदा कर दिया। उम्मीद है इंजमाम के बाद MQM पाकिस्तान शहरियों के मसाइल के हल के लिए कोशां दिखाई देगी।